नमस्कार, प्रभात खबर न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मंगलवार देर रात सशस्त्र बलों द्वारा मिसाइल हमले किए जाने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के कारण देश भर में 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और श्रीनगर सहित कम से कम 18 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर और कुछ विदेशी एयरलाइनों ने विभिन्न हवाई अड्डों के लिए अपनी सेवाएं रद्द कर दी हैं। सूत्रों ने बताया है कि देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में कम से कम 18 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इनमें श्रीनगर, लेह, जम्मू, अमृतसर, पठानकोट, चंडीगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, शिमला, धर्मशाला और जामनगर शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार एयरलाइनों ने विभिन्न हवाई अड्डों से आने जाने वाली 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिनमें अकेले इंडिगो ने लगभग 160 उड़ानें रद्द की हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि विमानन अधिकारियों द्वारा इन हवाई अड्डों को बंद करने की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट जैसे हवाई अड्डों से आने जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानें 10 मई को 5:29 जो कि भारतीय समय अनुसार है तक रद्द की जा रही हैं। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में एयरलाइन ने यह भी कहा कि इस अवधि के दौरान यात्रा के लिए वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को पुनर्निर्धारण शुल्क पर एक बार की छूट या रद्द के लिए पूर्ण धन वापसी की पेशकश की जाएगी। इंडिगो ने कहा कि मौजूदा स्थिति के मद्देनजर श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला, बीकानेर और जोधपुर से आने जाने वाली उड़ानें दिन भर के लिए रद्द कर दी गई हैं। एयरलाइन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमें अपने नेटवर्क में उड़ान कार्यक्रम में बदलाव की आशंका है और सभी ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे हवाई अड्डों पर जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति के बारे में अपडेटेड जानकारी प्राप्त करें। एक्स पर साझा की गई जानकारी में स्पाइसजेट ने कहा है कि धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हवाई अड्डे अगले आदेश तक बंद रहेंगे। प्रस्थान, आगमन और परिस्थितिवश अन्य उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। प्रभावित यात्री उपलब्धता के अनुसार पूर्ण धन वापसी या वैकल्पिक उड़ान का विकल्प चुन सकते हैं। एक सूत्र ने बताया कि देश के सबसे बड़े और व्यस्ततम हवाई अड्डे दिल्ली हवाई अड्डे से रात 12 बजे से कम 35 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सूत्र ने बताया कि 23 प्रस्थान और 8 आगमन संबंधी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान संबंधी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अमेरिकन एयरलाइंस सहित विदेशी एयरलाइनों ने दिल्ली हवाई अड्डे से अपनी कुछ सेवाएं रद्द कर दी हैं। आकाशा एयर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे को नागरिक परिचालन के लिए बंद कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप श्रीनगर से हमारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। क्षेत्रीय विमानन कंपनी स्टार एयर ने कहा है कि नांदेड़, हिंडन, आदमपुर, किशनगढ़ और भुज के लिए उसकी उड़ानें आज के लिए रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मौजूदा प्रतिबंधों के कारण हमारे नेटवर्क की कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिनमें अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और हिंडन से आने जाने वाली उड़ानें दोपहर तक रद्द करना शामिल है। इस बीच दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी DIAL ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, कृपया ध्यान दें, हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। हम आपको बता दें कि DIAL राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करता है। बेंगलुरु हवाई अड्डा ने भी बुधवार को यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण 7 मई को कुछ उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बेंगलुरु हवाई अड्डा ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइनों से अपनी उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें। बेंगलुरु हवाई अड्डे ने एक्स पर कहा है कि हमें हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण अपने नेटवर्क में कुछ उड़ानों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया नवीनतम जानकारी के लिए सीधे अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। आप उनके एक्स पेज पर समय समय पर अपडेट भी पा सकते हैं। इस बीच कतर एयरवेज ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि उसने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण पाकिस्तान के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। इस बीच कई एयरपोर्ट पर हवाई यात्री आज परेशान भी देखे गए। विकास पांडे। विकास जी, आपकी फ्लाइट थी आज कहाँ की थी? मेरी फ्लाइट थी आज चेन्नई की। तो क्या बताया इन्होंने एयरपोर्ट में? इन्होंने बताया कि सारी फ्लाइटें कैंसिल हैं, तो अभी यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो क्या रीजन आपको लग रहा है, जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर टेंशन है? मुझे तो लग रहा है कि वही, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो इंडिया वाले भी रिटेलिएट करेंगे, तो देखो क्या होता है। अभी ये क्या कह रहे हैं कि कब तक रिज्यूम होगी या कोई बात हुई? इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने कहा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कब तक रिज्यूम होगा, क्या होगा। तो वही है, जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रिज्यूम हो जाने से लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी भी अर्जेंट मीटिंग थी काफी चेन्नई में, तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो जिस तरह से इंडिया ने रात को रिटेलिएट किया, तो किस तरह इसको देखते हैं, जो जवाब दिया है इंडिया की तरफ? जो जवाब दिया सर वो तो सही था, क्योंकि जवाब तो देना ही चाहिए। और बाकी वही है कि टेररिस्ट जो है, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि भाई वो टेररिस्ट को कैसे निपट सकती है, कैसे इंडिया की हेल्प कर सकती है, पॉजिटिव लेके इसको।
क्योंकि अगर नेगेटिव लिया तो फिर इंडिया तो फिर इंडियन जो आर्मी है इंडिया की और बाकी चीजें हैं वो कई आगे हैं पाकिस्तान से, तो इसलिए उनको जो है इंडिया का साथ देना चाहिए इसमें। उन्होंने एयरपोर्ट ने बताया कि कब तक हो सकता है रिज्यूम, या अभी कोई जवाब नहीं? उन्होंने कहा कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आज भी बंद रह सकता है, कल भी बंद रह सकता है, ऐसा कुछ भी हमारे पास वो नहीं है। शैलजा, कहाँ की फ्लाइट थी? मेरी बॉम्बे की फ्लाइट थी, तो मुझे आज अर्जेंटली पहुंचना था, बट अभी जब मैं इधर आई हूँ तो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अथॉरिटी की तरफ से क्या बोला गया, कब तक रिज्यूम? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं कोई टिल फर्दर। रीजन बताया? एयरपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड है, डिफेंस एरिया है, तो एयरपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड है। अभी तक कोई बात नहीं हुई, कोई मैसेज वगैरह उन्होंने डाला था कि हाँ कैंसिल हो ये बोल रहे हैं डाला है, लेकिन मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। जब मैं घर से निकली तब तक कोई मैसेज नहीं आया था। तो जिस तरह से रात को एयर स्ट्राइक हुई है, तो किस तरह इसको देखते हैं? जो पुलवामा का अटैक हुआ था उसके बाद, पहलगाम के अटैक के बाद रिटेलिएट किया गया इंडिया की तरफ से। रिटेलिएशन एक्सपेक्टेड था, तो वी न्यू इट, कुछ ना कुछ तो होने वाला ही है। बट आज होगा ऐसे होगा, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट होना तो था, वो तो पता था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।